नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है। आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो में पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा। अभी तक जो अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, स्टडी मटेरियल पाने के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट और वन लाइनर क्वेश्चन आंसर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे, सभी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में कौन सी नर्सिंग हस्तक्षेप का निषेध किया जाता है। जो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, मैं वही आप लोग को पढ़ाता हूँ। साफ साफ इसमें दिया है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में कौन सी नर्सिंग हस्तक्षेप का निषेध किया गया है। निषेध मतलब रोका गया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, प्रभावित पैर पर गर्म पानी की थैली लगाने की सलाह, यही जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। इसमें दिया है कि क्रोनिक फेफड़े की बीमारी COPD से ग्रसित एक रोगी की ऑक्सीजन की आवश्यकता का आकलन हम कैसे कर सकते हैं। तो हम कैसे करते हैं, रक्त में गैस का विश्लेषण करके। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। दोस्तों, कम समय बचा है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोग हल करेंगे तो आप लोग को जो है फ़ायदा मिलेगा। अब यह समय ऐसा है कि जितने प्रैक्टिस सेट आप हल कर लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। अब इस समय थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, जितने मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ यही सफिशियंट है। बहुत ज़्यादा ही जो है इससे क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। एक रोगी की अल्सर जनित कोलाइटिस के उपचार हेतु इलियोस्टोमी शल्य क्रिया होती है। यह शल्य क्रिया जो है की जाती है। कैसे की जाती है, कोलाइटिस से होने वाली संभावित आंतों में छिद्र को रोकने हेतु। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आते हैं। चोट लगने पर नर्स को वसा अंतःशल्यता का आकलन कब करना चाहिए। कब करना चाहिए दोस्तों, प्रथम 24 घंटे के भीतर। दोस्तों, मैं 14 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, 15 भी करा चुका हूँ। यह आप लोगों को 16वां प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। तो इसके पहले जितने प्रैक्टिस सेट हैं वह आप लोग को मिलेंगे तब जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो सभी वीडियो आपको मिलेंगे। लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट, यह सब आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गंभीर पैनक्रियाटिस से पीड़ित एक रोगी को NG ट्यूब से अल्पकालिक चूषण इनमें से किसको रोकने हेतु किया जाता है। तो किसके हेतु किया जाता है, अग्नाशय की उत्तेजना को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सिस्टाइटिस इनमें से किस अंग में सूजन में से उत्पादन होता है। तो किससे होता है, सिस्टाइटिस जो होता है ये मूत्राशय में जो सूजन हो जाता है उसी को हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पाते हैं। हाइड्रोफोबिया के लक्षण किस विकार से पीड़ित रोगी में देखे जाते हैं। तो किससे होते हैं, तो हाइड्रोफोबिया जो है कुत्ते के काटने से। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। जितने मैं बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग नोट बनाते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। बिम्बाणु की संख्या किस रोग के कारण घटती है। तो किससे होती है, डेंगू से होती है बिम्बाणुओं की घंटियाँ जो संख्या होती है। आप लोग को हिंदी वर्जन ना समझ में आए जो टर्म, तो इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 है। एक शोध पूर्व रोगी से किसे रोकने के लिए सूचीबद्ध सहमत ली जाती है। तो किसे ली जाती है दोस्तों, कानूनी परिणाम को रोकने हेतु। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हृदय धमनी विकार वाले रोग में तालु प्रतिक्रिया मिलने पर नर्स क्या करती है दोस्तों, तालु प्रतिक्रिया मिलने पर जो है नर्स एक तरफ करवट लेकर सोने की सलाह देती है। नर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों जो एनम से संबंधित हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे। बहुत कम बच्चे जो है शार्ट लिस्ट हुए हैं, 19,057 बच्चे ही केवल शार्ट लिस्ट हुए हैं। फार्म तो दोस्तों बहुत पड़ा था। जो अभ्यर्थी माइनस में थे उन्होंने भी फॉर्म को भरा, जिनका शून्य नंबर आया था वो भी फार्म को भरे थे। तो जो पॉजिटिव नंबर आए हैं वही जो है शार्ट लिस्ट अभ्यर्थी किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आता है। नर्स के अभ्यासीय भूमिका को इनमें से किस एक को छोड़कर वर्गीकृत किया जा सकता है। एक को छोड़कर पूछ रहा है दोस्तों, किसको, विस्तारित को छोड़कर, बाकी सब जो है नर्स के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। अस्पताल से उत्क्रमित संक्रमण ग्रस्त रोगी को
कोलोस्टोमी चिकित्सा प्रदान, कोलोस्टोमी जो होता है दोस्तों कोलन को काटना, उसको हम कोलोस्टोमी कहते हैं। ऐसे टर्म भी पूछते हैं कि कोलोस्टोमी हम किसे कहते हैं। चिकित्सा प्रदान करने के दौरान नर्स को कौन सी सुरक्षात्मक आइटम का प्रयोग करना चाहिए? दस्ताने, गाउन तथा जूता संरक्षक, यह सब लगाना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 12 घंटे के समय काल से अधिक अवधि में 1000 मिली का सामान्य सेलाइन चढ़ाने हेतु कितने बूंद प्रति मिनट की दर से ड्रिप चढ़ानी चाहिए यदि ड्रॉप फैक्टर घटक जो है 15 बूंदें पर मिनट हो? क्वेश्चन नंबर 13 का पूछ रहा है दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी होगा, 21 बूंदें पर मिनट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 10 mg की सीसी में 7.5 mg मार्फिन सल्फेट IM रोगी मतलब इंट्रामस्कुलर, कभी कभी दोस्तों ऐसे टर्म पूछते हैं IM IV, ये सब आप लोग IC, ठीक है, ये सब टर्म याद रखिए, इसके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। देखिए 10 mg की सीसी से 7.5 mg मार्फिन सल्फेट IM रोगी को दी जाती है। इस औषधि की सही खुराक कितने मिली होनी चाहिए? मिली का मतलब मिलीलीटर होने चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 0.75 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। अचेत रोगियों के नेत्रों पर पट्टियाँ किसको रोकने के लिए लगाई जाती है? तो कार्निया के अल्सर को रोकने के लिए। दोस्तों कार्निया आँख में जो होती है उसमें अल्सर भी ना हो इसके लिए लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। एक बोतल से 1 औंस ग्लास में तरल औषधि उड़ेलते समय बोतल के लेबल को हाथ के विपरीत दिशा में रखा जाता है। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आप लोग को जो क्वेश्चन पर कॉन्फिडेंस है कि इसका आंसर यही है, सही है, उसी को आपको लगाना है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न को छोड़ दीजिएगा। लालच में ना पड़िएगा। लालच में पड़ने के कारण देखिए बहुत से एएनएम बहनें मुख्य परीक्षा से वंचित रह गई हैं। बहुत से एएनएम बहनों ने 100 के 100 क्वेश्चन कर दिया था, जिसके कारण आज उनका 0 नंबर, माइनस में 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर ऐसे आया है। और जिनका धनात्मक नंबर है वही परीक्षा दे रहे हैं। तो आप लोग से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग को जो क्वेश्चन पर कॉन्फिडेंस है वही क्वेश्चन का आंसर करिएगा। जिस पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बहुत कम मेरिट जाएगी। मैं बता रहा हूँ आप लोगों की मेरिट ज़्यादा से ज़्यादा जो अभ्यर्थी इसमें से 35 से 40 क्वेश्चन सही कर देंगे उनका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, कैसे देते हैं? अब देखिए इस क्वेश्चन पे फुल कॉन्फिडेंस होगा अभ्यर्थियों को। अधस्त्वचीय रूप में दिया जाता है, मतलब त्वचा के नीचे, मतलब हल्का सा जो है, मतलब इसको कहते हैं सबक्यूटेनियस, मतलब त्वचा के नीचे दिया जाता है इंसुलिन का इंजेक्शन, अधस्त्वची जो होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 में पूछ रहा है किसी रोगी को दवा देने से पूर्व नर्स निर्धारित निर्देश को कितने बार पढ़ती हैं? 3 बार पढ़ती हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। नली के द्वारा भोजन उपलब्ध करने के समय को गैस की कितनी मिली से ज़्यादा मात्रा एकत्र होने पर आगे बढ़ा देनी चाहिए? कितना? 50 अगर मिली से ज़्यादा गैस है तो आगे आपको बढ़ा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। रोगी में संक्रमण के खतरे को कम करने हेतु शरीर के भीतर प्रविष्ट कैथेटर के साथ, कैथेटर जो लगता है दोस्तों आप लोग जानते हैं पेशाब के लिए, जो अक्सर जब ऑपरेशन होता है महिला या पुरुष का कोई भी ऑपरेशन हो रहा हो तो कैथेटर जरूर यूज किया जाता है, के साथ और कौन से चिकित्सीय उपाय नर्सिंग उपचार हस्तक्षेप के अंतर्गत करना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का। नलिका मुख के चारों ओर के क्षेत्र को सफाई करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं दोस्तों। एक रोगी को बेड से उठाते समय नर्स मोड़ती है कूल्हों तथा घुटने को, जो है यही मोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। रोगी को फाउलर की स्थिति में रखने हेतु बेड के सिराने को कितने कोण तक ऊपर उठाना चाहिए? यह दोस्तों 15 डिग्री होता है। बार बार पूछा जाता है रोगी को किस पोजीशन पर रखते हैं, फाउलर स्थिति। यह दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन कई बार आया है और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप लोग को बता रहा हूँ। स्थिति पूछता है, फाउलर स्थिति। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। 23 में पूछ रहा है एक वयस्क को कितने मिलीग्राम कैल्शियम की रोजाना आवश्यकता होती है? कैल्शियम की कितनी आवश्यकता होती है? तो 1300 mg होती है। पोलियो का टीका बनाया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। पोलियो का टीका बनाया जाता है, जो पोलियो का टीका जो होता है जीवित तनु जीव द्वारा, मतलब लाइव
तनु जीव द्वारा जो है बनाया जाता है पोलियो का टीका। क्वेश्चन नंबर 25 पर घाव की ड्रेसिंग करते हैं शल्य आपूर्तिता से करते हैं, शल्य आपूर्तिता से जो है घाव की ड्रेसिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं HIV द्वारा संक्रमित रक्त में सबसे ज़्यादा प्रभावित कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 26 CD4 हेल्पर टी लिम्फोसाइड जो होती है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं तपेदिक के लिए जिम्मेदार जीवाणु कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है यही होता है तपेदिक के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। 28 में पूछ रहा है पेशाब का कल्चर एकत्र किया जाता है। प्रथम पेशाब सैंपल जो सुबह के टाइम होता है वही सैंपल रहता है, तभी अच्छा रिजल्ट आता है। इनमें से कौन से एक घटक को छोड़कर शेष अन्य कीटाणुओं के विकास को बढ़ावा देने में सहायक है। तो कौन सा है, अंधेरा यही जो है छोड़कर, बल्कि तापमान ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का टीका कितने समय के लिए प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों कितना जो है 3 वर्ष के लिए करता है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं प्रतिरोधकता का अर्थ क्या है। प्रतिरोधकता का अर्थ जो है एक विशेष रोग के प्रति व्यक्ति की प्रतिरोधक स्तर हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं ट्राइकोमोनल यौन संक्रमण इनमें से किस जीव के कारण होता है। दोस्तों जो क्वेश्चन ना समझ में आए आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं, और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, सभी एनम बहनों तक यह क्वेश्चन पहुंच जाए। मैं आप लोग को फ्री में एडवाइस दे रहा हूं। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं ट्राइकोमोनल यौन संक्रमण इनमें से किस जीव के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। अक्सर फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है ICDS का पूर्ण रूप क्या है। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, बिट्टास धब्बे, जो बिट्टास धब्बे होते हैं वही विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का प्रथम संकेत कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है। तो क्या है दोस्तों, आयु के अनुसार कम भार। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि टीका के विभिन्न प्रकार में पोलियो ताप के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील टीका है, अतः इसे किस तापमान पर संचित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 वाला पूछ रहा है। 36 का ऑप्शन -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। क्वेश्चन नंबर 37 पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्स हाल में चिन्हित मधुमेह रोगी को औषधि उपचार के जरिए किस अवस्था के उपचार संबंधी उद्देश्य को रेखांकित करती है। तो किस पे करती है दोस्तों, हाइपरग्लाइसीमिया पर करती है। क्वेश्चन नंबर 38 पर सबसे सामान्य प्रकार का मनोभ्रम इनमें से कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, अल्जाइमर रोग जो होता है यही सबसे सामान्य प्रकार का मनोभ्रम है। क्वेश्चन नंबर 39 पर रिंगर लैक्टेट जिसको RL सोल्यूशन कहते हैं विलेन की शक्ति प्रदाता है। तो कौन सा है दोस्तों, यह समबल्य जिसको बोलते हैं रिंगर लैक्टेट RL। घातक रक्ताल्पता किसकी कमी से होता है। तो किसकी कमी से होता है दोस्तों, विटामिन B12 की कमी से। विटामिन B12 का कमेंट में नाम जरूर बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं छात्र द्वारा किसी बीमारी के संकेतों तथा लक्षणों को याद रखने की क्षमता इनमें से किससे संबद्ध है। तो किससे संबंध है दोस्तों, संज्ञात्मक कार्यक्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं माता शिशु के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने के उद्देश्य से एक महिला जो है समूह को इनमें से कौन सी शिक्षण प्रक्रिया सबसे उपयुक्त है। तो कौन सी है दोस्तों, भूमिका निर्वहन। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं किसी विशिष्ट क्षेत्र में रुचि क्षमता तथा योग्यता में होने वाले व्यक्तिगत फर्क को इनमें से किस परीक्षण के द्वारा आकलन किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षमता परीक्षण के कारण। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं कौन सा आहार प्राकृतिक रूप से विटामिन C का भरपूर स्रोत है। दोस्तों विटामिन C का कह रहा है, तो ऑप्शन इसमें से सी हो जाएगा, संतरा है। क्वेश्चन नंबर 45 पे 1 ग्राम वसा देती है। तो 1 ग्राम वसा जो देती है 9 कैलोरी ऊर्जा देती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 पर आता है गर्भ में शिशु के शरीर में हलचल का गर्भवती माताओं को होने वाला एहसास क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रट लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इसको कहते हैं स्पंदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पर प्री एक्लेम्सिया में आराम करना आवश्यक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्री एक्लेम्सिया का मतलब होता है हाइपर
हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बीपी का बढ़ना, इसको कहते हैं प्री एक्लैम्सिया। इसमें जब बीपी बच्चे की माँ की बीपी बढ़ती है तो बच्चे को पोषण कम मिलता है दोस्तों, ये मैं बता चुका हूँ आप लोग को। क्वेश्चन नंबर आपके 47 का जो है प्रीक्लेम्सिया का जो है में आराम करना आवश्यक है। यह होता है रक्त प्रवाह में सुधार कर ओडिमा को घटाता है। क्वेश्चन नंबर 48 में है योनि गुहा में सामान्यतः रहता है। योनि गुहा गुहा की बात हो रही है दोस्तों, जो यूट्रस होता है उसकी बात हो रही है। योनि गुहा में सामान्यतया रहता है तो क्या रहता है दोस्तों, अम्लीय वातावरण। मतलब उसमें पूछा था एसिडिक मीडियम होता है कि बेसिक मीडियम होता है, तो ज़्यादा करके एसिडिक, ज़्यादा क्या एसिडिक होता ही है योनि गुहा का। क्वेश्चन नंबर 49 पर है अपगार स्कोरिंग शिशु के किस अंग की क्रियाशीलता का आकलन करने हेतु किया जाता है। अपगार दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है। अपगार जो होता है वो श्वसन प्रयास के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं माताओं के 25% मौतों या मातृ मृत्यु का कारण है, तो क्या है दोस्तों, यह होता है दोस्तों प्रसूति रक्तस्राव। अक्सर जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय काफ़ी ब्लीडिंग होती है, जो है कभी कभी ऐसा होता है कि रोक नहीं पाते हैं। अभी आप लोग सुने ही होंगे कि राजस्थान में एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब रहीं, वह जो है काफ़ी रक्तस्राव हो गया था जिसके कारण उस पेशेंट एक्सपायर हो गई। तो उसको ज़्यादा जो है वहाँ के गार्जियन रहे काफ़ी जो है परेशान किए, जिसके कारण वह जो है खुद सुसाइड नोट लिखकर सुसाइड कर ली। तो दोस्तों अक्सर ऐसा सुना जाता है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में था। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं अंडोत्सर्ग की व्याख्या की जाती है। अंडोत्सर्ग की व्याख्या जो की जाती है वह होती है ग्राफियन पुटिक के फटने के द्वारा। दोस्तों आज की वीडियो में मैं टोटल 51 क्वेश्चन कराया हूँ आप लोग को। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।